सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेंस्ट वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप की बात करें तो यह झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग इलाके में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग इलाके से संबंधित है। बात करें जो उधर गोड्डा और साहेबगंज का इलाका है, वही राजमहल ट्रैप का इलाका है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का बात करें यदि हम लोग पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार, तो इसकी कुल लंबाई है 463 किलोमीटर। बात करें पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पश्चिम में बात करें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे यदि बात करें उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार झारखंड का, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 380 किलोमीटर और उत्तर में बिहार राज्य के साथ सीमा को साझा करता है। दक्षिण में बात करें उड़ीसा राज्य के साथ साझा करता है। इस प्रकार झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को, बॉर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा मौसम सुहाना रहता है? तो वह क्षेत्र है झारखंड का रांची क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरवर्ती नदियों का कौन सा उदाहरण नहीं है? इस प्रश्न को जानने से पहले हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से नदियाँ उत्तरवर्ती की ओर से प्रवाहित होती है और कौन सी नदियाँ जो कि पूरब और पश्चिम दिशा की ओर से प्रवाहित होती है। आप यहाँ पे नदियों को देख पा रहे होंगे। जो उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी है, वो नदी है सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पंचानन। तो ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु और सकरी, पंचानन। वहीं पे बात करें पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कितनी हैं? 10। कौन कौन? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिण कोयल, बराकर, शंख, वांसलोई नदी और ब्राह्मणी नदी। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे नोट्स के नोटबुक हैं और बहुत ही जल्द मैं अपने नोटबुक को आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसका पीडीएफ। ऑप्शन की बात करें, उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन। यानी कि उत्तर की दिशा से कौन नदी प्रवाहित नहीं होती है? वह नदी है बराकर नदी। बराकर नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा उत्पादन में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तांबा उत्पादन में यदि हम लोग बात करें तो किस राज्य का सर्वोत्तम स्थान है? वह राज्य है झारखंड राज्य का। और वहीं बात करें तांबा की, तो तांबा का मुख्य क्षेत्र उत्पादक है झारखंड का पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत घाटशिला, मूसाबनी और सुरदा, ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से तांबा उत्पादन होता है। और बात करें भारत का, झारखंड में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। कहाँ पे? घाटशिला, मूसाबनी क्षेत्र, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। और पूरे भारत का बात करें तो पूरे भारत का 18.5% तांबा का उत्पादन है, जो कि सिर्फ झारखंड से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के समक्ष बात करें, यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई, यह बिल्कुल सही कथन है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। इस योजना के तहत अब 5 रुपया में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की? विटिया वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्टेट आईएफएस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। बात करें प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, वह जिला है लातेहार जिला। को लातेहार जिला प्रतिशत की दृष्टि से बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें पश्चिमी सिंहभूम बड़ा है। वहीं पे बात करें सबसे छोटा जिला की, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों मामले में सबसे छोटा जिला आता है जामताड़ा। यहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्रफल भी है और न्यूनतम वन प्रतिशत भी है। और 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक बात करें झारखंड में कितना प्रतिशत वन है, यहाँ का वन बात करें प्रतिशत 29.76% है। जो भी झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, तो उसका 29.76%
यानी कि बात करें 23,721 किलोमीटर वन क्षेत्रफल है झारखंड का। कितना? 23,721। 2019 में बात करें तो 23,611 था, जो कि 2019 से 21 के बीच में 2 वर्षों के डिफरेंस में 110 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो इसे स्थापित किया गया है रांची में। और स्थापना वर्ष की बात करें तो 1987 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया है। और 1987 ईस्वी से लिंक करके हम लोग यहीं पे रिकॉल कर लेते हैं। इस ईस्वी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जाता है जेसीसी के द्वारा। बात करें झारखंड समन्वय समिति, कौन सी समिति? झारखंड समन्वय समिति का गठन भी 1987 ईस्वी में ही किया गया था, जिसमें कि कुल संगठन की बात करें तो कुल 53 संगठन है। और 53 से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कि 19-20 मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ में इसकी अध्यक्षता की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। और बात करें सभा स्थल का नाम मझर नगर था। वहीं पे बात करें मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। कहाँ पे? मझर नगर में सभा स्थल का नाम था। और 53वां कांग्रेस का अधिवेशन था कहाँ पे? रामगढ़ में। कब? 19-20 मार्च 1940 ईस्वी में। और झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में किया गया था, जिसमें कि कुल संगठन थे कितने? कुल 53 संगठन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान द्वारा भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए जानकारी विकसित की गई है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? वह जनजाति है बिरहोर जनजाति। कांसे का प्याला किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो हम लोग कुछ ऐतिहासिक देखते हैं। चलिए एक बार वही पीडीएफ के थ्रू जो मैंने आप लोगों को अपने नोटबुक्स के थ्रू आप लोगों को लिया है कि कौन कौन से ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जो कि कहाँ कहाँ से वह क्षेत्र प्राप्त हुए। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को करेंगे कि कांसे का प्याला किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। ये मेरे नोटबुक के नोट है। और यहाँ पे जो आप स्टार मार्क्स देख पा रहे होंगे, यहाँ रेड कलर में शायद आपको दिख रहा होगा। ये रेड कलर में जो स्टार मार्क्स किए गए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी नोट है भूगोल का, इतिहास का, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, झारखंड से विविध का, तो मैंने अपने नोटबुक्स में इसे भी शामिल किया है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैंने क्रॉस से टिक किया है। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच इस पीडीएफ को प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। बात करें इसको जो कि क्षेत्र पड़ता है हजारीबाग जिले में, यहाँ से पुरातात्विक अवशेष का प्राप्त हुआ है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। और ये जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है। सीतागढ़ जो कि स्थान पड़ता है हजारीबाग जिले में। बात करें सीतागढ़ की जो कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। दूध पानी यह भी इलाका हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बोनगरा जो कि सिंहभूम क्षेत्र में आता है, यहाँ से हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात करें कांसे का प्याला, तो कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा जिले से। और बात करें हम लोग वहीं पे तांबे की सिकड़ी हो गया या फिर कांसे की अंगूठी। तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुआ है मुरद से। और कब्रगाह प्राप्त हुआ है लुपुंगड़ी से। तो प्रश्न हम लोग देख रहे थे 52, कांसे का प्याला किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा क्षेत्र से। शाहजहां के समय झारखंड का शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? बात करें शाहजहां के समय तो वह था प्रताप राय। 1881 ईस्वी में द्विधा गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका कारण था जनगणना के विरुद्ध। और खरवार आंदोलन की बात करें 1881 में द्विधा गोसाई के नेतृत्व में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। वहीं पे बात करें 1874 में खरवार आंदोलन को इसके नेतृत्व में किया गया था। 1874 में जो खरवार आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक किस जनजाति का भाषा है? कुरुक की बात करें यह उराव जनजाति का जनजातीय भाषा है। और उरुक जो कि उरांव की बात करें जो कि कुरुक भाषा है, यह द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध रखता है। पूर्वा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या चीज कहा जाता है? मयारी। निम्न में से किसे भगवान की उपाधि प्राप्त है? बिरसा मुंडा को।
और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का गठन किया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और बात करें बिरसा मुंडा की जन्म की, तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू, जो कि कुटिया जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 9 जून, कब? 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिमोन सी ने निम्न में से किस धारावाहिक में कार्य किया? सी ऑक और हीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाहक थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह है रवि रंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फसल को वैशाखी फसल भी कहा जाता है? बैसाखी फसल, बैसाख से तात्पर्य है मई, जो हम लोग हिंदी इंग्लिश में जानते हैं। मई महीना, अप्रैल के बाद जो मई आता है, मई को ही हिंदी में जाना जाता है बैसाख महीने के नाम से। और इस प्रकार हिंदी के महीने के नाम से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोग को नहीं पता है सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोग को पहले वीडियो प्रोवाइड किया हूँ कि जनवरी को क्या चीज़ कहते हैं, अप्रैल को क्या चीज़ कहा जाता है हिंदी में सो। और बात करें बैसाखी फसल, जिसे कि रबी फसल के नाम से भी जाना जाता है, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है? तो इस प्रश्न को देखने से पहले चलिए हम लोग एक बार उस पीडीएफ को देख लेते हैं कि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक सिंचाई के साधन कौन कौन क्षेत्र में किस किस साधन से होती है। 30% कुआं से होता है। और इसका सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? गुमला जिले में। याद करने का तरीका, कुआं से पानी निकाल के कहाँ पे रखना है? गमला में। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई बात करें देवघर जिले में होती है। अधिकांश तालाब होते हैं वह घरों के किनारे होते हैं। देवघर घरों के किनारे क्या चीज़ होती है? अधिकांश तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिले में। नहर से सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में। नहर, जो सिंह यानी कि जो शेर होते हैं वह कहाँ पे पानी पीते हैं? अधिकांश नहरों में पानी पीते हैं अधिकांश शेर। सो नहर से सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा क्षेत्र में। नलकूप, बात करें चापानल की, तो चापानल किस चीज़ से बना होता है? लोहा से बना होता है। सो लोहा, लोहरदगा। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले क्षेत्र में होती है। प्रश्न देख रहे थे, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? नलकूप चापानल बना होता है लोहा का, लोहा यानी कि लोहरदगा क्षेत्र में। रूपांतरण किसका उपन्यास है? राधा कृष्ण का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर को जाना जाता है? वासुदेव राय मंदिर को। और वासुदेव राय मंदिर की बात करें तो यह गुमला के कोराम्बे गांव में स्थित है। गुमला के कोराम्बे गांव में। अदर ऑप्शन की बात करें बासुकीनाथ मंदिर की, तो यह दुमका जिले में स्थित है। वंशीधर मंदिर की बात करें जो कि गढ़वा के नगर उटारी गांव में स्थित है। उग्रतारा मंदिर को नगर मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लहुसा नृत्य है। लहुसा किस प्रकार का नृत्य है? यह कर्मा नृत्य है। सामा, जिसे कि नायिका, चेकवा यानी कि नायक, चुगला यानी कि खलनायक एवं सांबा यानी कि सांबा का भाई। निम्न में से किस लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं? तो किसके प्रमुख पात्र हैं? ये प्रमुख पात्र की बात करें हैं जो कि सामा चकेबा की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची की स्थापना कब की गई? वर्ष 1954 ईस्वी में।